बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। जी मैं हूँ नबीला और मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक सब की तमाम मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे और सब की ज़िंदगियों को आसान करे। आमीन सुमा आमीन। जी बज चुके हैं सुबह के 5:30 और यहाँ पे मैं बॉईल कर रही थी दूध और साथ में बना रही हूँ मैं बेटी के लिए नूडल्स, क्योंकि वो माशाल्लाह सुबह सुबह उठ जाती है। तकरीबन 5 बजे वो उठ जाती है और फिर उसके बाद वो मुझे तंग करती है कि मामा मुझे भूख लगी है, क्योंकि वो रात को टाइम से ही सो जाती है और सुबह टाइम से उठ जाती है, तो फिर उसको इस टाइम भूख लग जाती है। तो फिर उसने आज ज़िद की कि मुझे नूडल्स ही खाने हैं इस टाइम। तो मैं क्लास ले रही थी, मैंने कहा चलो मैं जल्दी से क्लास फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं आपको नूडल्स बना देती हूँ। तो फिर मैंने उसको जल्दी से नूडल्स बना के दिए और वो कार्टून देख रही थी और साथ साथ अपनी नूडल्स एंजॉय कर रही थी। 5:45 हो चुके थे, तो अभी मुझे 1-2 क्लासेस और लेनी थी। मैंने कहा जल्दी से ये नूडल्स फिनिश करे, फिर इसके पापा और इब्राहिम को उठाएंगे। तो इब्राहिम और इसके पापा सो रहे थे, मैंने इसके पापा और इब्राहिम को उठाया और साथ में उठ गया दाऊद। ये तो माशाल्लाह सबसे पहले उठ के बैठ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए ब्रेड और ऑमलेट रेडी कर दिया था। तो इब्राहिम ने दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ के इन्होंने खाना शुरू कर दिया नाश्ता। तो दाऊद जो है वो ख़ुद नहीं अभी खाता, उसका अगर दिल हो तो वो ख़ुद खा लेता है, कभी कभार वो कहता है कि मामा ही खिलाए। तो रमीन उसको खिला रही थी, लेकिन वो कहता है मैंने मामा से ही खाना है, तो वो मेरे पास आ गया जल्दी से। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं सो गई थी। उसके बाद तकरीबन 3 बजे के करीब बाजी आई आज। तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन भी जमा हुए थे सुबह नाश्ते के और रात के खाने के, क्योंकि बर्तनबाजी ही वॉश करती हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। तो इसलिए फिर वो जैसे आई फिर उन्होंने बर्तन वॉश किए, क्योंकि वो घर के कामों का स्टार्ट बर्तनों से ही लेती हैं। उनके बेटे की भी तबीयत ख़राब है, उनका बेटा गिर गया और उसकी ना पसली की हड्डी टूट गई है। तो आप लोगों ने उसके लिए दुआ करनी है, अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो बच्चे जो है उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। बच्चे कहीं पे भी काबू नहीं आते, तो बस नाक में दम करके रखते हैं। तो वो उनका बड़ा बेटा है, तो इनके हस्बैंड भी नहीं है, तो सारा इनको बेचारी को ख़ुद करना पड़ता है। तो बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल ज़िंदगी हो जाती है। तो फिर बेचारी उसको लेके हॉस्पिटल गई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अब उसका ऑपरेशन होगा। तो अभी वो मुझे बात सुना रही थी और साथ साथ वो जल्दी जल्दी बर्तन धो रही थी। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आसानियाँ करे आपके लिए, हम दुआ करेंगे उसके लिए, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो बस आप लोगों ने भी उसके लिए दुआ करनी है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। उसके बाद जल्दी से मैंने कहा बाजी आज सिंक भी धो दें, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था। तो क्योंकि सर्दी है तो हर चीज़ उसमें जम जाती है, तो साथ साथ ही हालांकि मैं ख़ुद भी वॉश करती रहती हूँ साथ साथ, तो बाजी से भी करवा देती हूँ अक्सर ही। तो चूल्हा जो है वो हम डेली साफ़ करते हैं, डेली उस पर कुछ ना कुछ जो है ना वो गिरा होता है। तो इसलिए जो है ना चूल्हे को तो मैं अच्छे तरीके से साफ़ करवाती हूँ, क्योंकि मुझे चूल्हा अगर गंदा हो ना तो मुझे घर पूरा गंदा गंदा लगता है। किचन की सफाई तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर किचन साफ़ है ना तो आपका घर पूरा साफ़ है, लेकिन अगर किचन साफ़ नहीं है तो पूरा घर गंदा है। तो वो इस तरह से जल्दी से जो है उन्होंने कहा कि मैंने आज उसको लेके कहीं और भी जाना है, तो मैंने कहा चले फिर जल्दी जल्दी आप काम कर लें, फिर आप उसको ले जाइएगा। तो उन्होंने जल्दी जल्दी कहा कि आज मैं ऊपर ऊपर से ही कर देती हूँ, फिर कल इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से या सैटरडे संडे को हम अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म वॉश करने वाले थे और आज मौसम बेहतर था, तो मैंने कहा जल्दी से कपड़े भी साथ ही वॉश हो जाएं। तो कहती है मुझे उस दिन ना तार से करंट पड़ गया, तो आप भी तार लगाओ। मैंने कहा चलो ठीक है मैं लगाती हूँ, आप कपड़े निकाले फिर मैं तार लगा दूँगी आपको। तो जल्दी जल्दी फिर उन्होंने कपड़े निकाले और फिर कपड़े वॉश किए। तो घर के आपको सच्ची बात बताऊँ काम जो है ना मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि जब बाजी नहीं होती तब ही मैं काम करती हूँ। एक तो मैंने पढ़ाना होता है, दूसरे बच्चों के साथ खाना बना के दो, ये बना के दो, वो बना के दो, इसी में जो है ना मेरा दिन गुजर जाता है। और फिर उठते साथ तो मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। और ये देखें जी हमारे तोतू, ये भी आज बाहर निकले हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका पिंजरा भी कितना गंदा है, आज इसको भी साफ़ करना है। मैंने रमीज़ को कहा था, लेकिन उनको टाइम ही नहीं लगता, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं ही साफ़ कर लेती हूँ इसको। तो यहाँ पे बाजी ने कपड़े निकाल लिए थे और यहाँ पे हम इसको जल्दी से जल्दी वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने कहा बाजी अच्छे तरीके से आज डस्टिंग भी कर दें, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना वो जूती लेके सोफ़े के ऊपर चढ़ जाती है। उसके उल्टे काम ही हैं सारे, जो है ना वो बस हर चीज़ जो है ना वो गंद मारती रहती है, ख़राब करती रहती है।
अभी ये इन्होंने वॉलपेपर सारा जो है ना इस तरीके से फाड़ दिया है। इसके पापा को मैंने पहले ही कहा था कि आप पैनल ही लगवाएं, लेकिन वो बात सुनते ही नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मनमर्जियाँ करते हैं। तो इस वजह से अब सारा इन्होंने ख़राब कर दिया। अब दोबारा से जो है या तो पैनल लगवाना पड़ेगा या तो ये पेपर ही लगवाएंगे। पेपर वैसे पड़ा हुआ है, मैंने तो उनको कहा कि आप वही फ़िलहाल लगवा दें, तो फिर ईद पे हम सोचेंगे कि इसको चेंज करना है या नहीं करना। तो इस तरह से बाजी जल्दी जल्दी जो है वो झाड़ू लगा लेती हैं पूरे घर का। तो फिर झाड़ू की हालत देखिए क्या हुई पड़ी है। जो सही वाला झाड़ू था वो रमेश साहब ने कूड़े वाले को दे दिया। तो वही बाजी बोल रही थी कि वो झाड़ू तो मैंने निकाल के रखा था, तो भाई ने वो कूड़े वाले को दे दिया। तो बस यहाँ पे ये वापस आ गई थी और ये वापस आके स्कूल से सो गए। और बाजी जो है वो लगा रही हैं टाँकी पूरे कमरे में। इस तरह से वो पूरे कमरे में जो है फ़िनाइल वाली टाँकी लगा देती हैं बच्चों के सोए सोए। फिर घर साफ़ हो जाता है सारा। फिर वो जब उठते हैं तो घर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा क्लीन होता है। तो फिर वो खेलते भी रहे, फिर मुझे